हाय एवरीवन, आई एम स्नेहा, अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन एम्स कल्याणी। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑलमोस्ट जो नेक्स्ट 7 डेज है, व्हाट शुड बी योर अप्रोच। तुम्हें कैसे रिवाइज करना चाहिए फॉर एवरी सब्जेक्ट। वीडियो को बहुत ही छोटा रखेंगे बट क्रिस्पी वे में एवरीथिंग विल बी कवर्ड। ओके, सो फॉर बायोलॉजी में तुम्हें क्या करना चाहिए? एनसीईआरटी रीडिंग। अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ रखा है अभी तक, तुम्हारा ऑलमोस्ट जो भी चैप्टर कवर हुआ है ना, रीड एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स। एंड एनसीईआरटी रीड करने के बाद तुम मॉक पेपर्स लिखोगे। मॉक पेपर्स कैसे लिखोगे? अगर तुम मानो कि फुल लेंथ 3 घंटे का पेपर नहीं भी लिख रहे हो ना, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं छूटना चाहिए। तो 90 क्वेश्चन का जो पेपर होता है ना, एक मॉक पेपर में क्या होता है, 90 क्वेश्चन होते हैं फ्रॉम बायोलॉजी। तो यू विल बी सॉल्विंग देम। तुम एक टाइम बाउंड वे में उसको सॉल्व करोगे। तो पीवाईक्यू कितना करना चाहिए बायोलॉजी में? 2019 से लेके 2025 तक कर लेना, ठीक है, दैट विल बी इनफ। तो मॉक टेस्ट पेपर जो भी है वहाँ पे 90 क्वेश्चन है, तुम उसको टाइम बाउंड वे में सॉल्व करो। एंड रीड एनसीईआरटी जितना हो सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स तुम पढ़ोगे ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ही चैप्टर को तुम 2 घंटे देके पढ़ रहे हो, दैट इज नॉट ऑफ दैट मच यूज। क्योंकि क्या है कि तुम्हारे पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तुम्हें जल्दी कवर अप करना होगा। एंड जो चीज़ें, जो चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे तुम्हें लगता है कि हाँ, ये पार्ट मैं भूल चुका हूँ, इसको बस थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है, बस वहीं पे टाइम इन्वेस्ट करो। बाकी ओवरऑल रफली रिवाइज करते हुए चलो, ठीक है। रिविजन शुड बी माइंडफुल, मतलब जो भी तुम टाइम वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट शुड बी माइंडफुल। तुम एक्टिवली उसको पढ़ोगे। जब तुम पढ़ रहे होगे, तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्या पढ़ रहे हो, वहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। दैट शुड बी इन योर माइंड, ठीक है। बायोलॉजी में मोटा मोटा तुम्हें अभी एनसीईआरटी रीडिंग एंड मॉक टेस्ट के थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करना है? फार्मूला शीट रिवीजन एंड पीवाईक्यू, ठीक है। अगर मॉक टेस्ट से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और अगर मानो कि फिजिकल केमिस्ट्री में कोई एक दो चैप्टर ऐसा है जिसमें तुम उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो, तुम्हें लग रहा है कि हाँ, मुझे नहीं आता प्रॉपरली ये चैप्टर, तो उसके लिए तुम क्लास नोट से ऊपर ऊपर से, मतलब थियरी तुम्हें कुछ कंसेप्ट लग रहा है कि हाँ, मैं भूल चुका हूँ, शायद यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो मैं पक्का नहीं कर पाऊंगा, तो उसके लिए तुम टाइम दे सकते हो एंड थोड़ा सा रफली उसको कवर अप कर सकते हो, ठीक है। नोट से थोड़ा देख लेना, ठीक है। और बाकी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ रखा है, देन डू स्टिक टू दैट। बस कहीं और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में रीड एनसीईआरटी जस्ट लाइक बायोलॉजी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। पूरा बायोलॉजी की तरह करना है तुम्हें, ठीक है। एंड जो भी नेम रिएक्शन है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसको मेक श्योर कि तुम उसको रिवाइज करो, क्योंकि एक पेज में पूरा अट जाएगा A4 शीट में, बोथ साइड में, बट वहां से एक क्वेश्चन फॉर श्योर आते ही हैं। केमिस्ट्री के लिए आई से कि प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर तुम मानो कि प्रीवियस ईयर के मॉक पेपर नहीं दे रहे हो, लाइक 2020 का दिया, 2021 का दिया, ऐसे करके नहीं दे रहे हो, यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट, कोई इशू नहीं है। कोई एक चैप्टर लो एंड उसमें जो टॉपिक वाइज हो रहते हैं ना क्वेश्चन, कि मानो कि हर एक टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंट करके वो देते हैं, तो फिर वहाँ पे हर एक साल का क्वेश्चन रहता है। लाइक यू विल बी गेटिंग 2025 से लेके 1990 या फिर 1995, वहाँ पे तो मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। लास्ट 30 ईयर 35 ईयर्स का तुम्हें मिल जाएंगे। तो वहाँ से अगर तुम लास्ट 15 ईयर्स के भी क्वेश्चन कर लेते हो, दैट इज ऑल्सो सफिशियंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट तुम करो, प्रीवियस ईयर के पेपर्स इस टाइप से भी कर सकते हो कि तुम टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो एंड उसके थ्रू प्रीवियस ईयर के पेपर्स कर रहे हो, ठीक है। नो प्रॉब्लम इन दैट। केमिस्ट्री में आई एम रिपीटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर पेपर्स। नाउ फिजिक्स। फिजिक्स में अभी तुम्हें लगेगा कि टफ आ रहा है, क्या हो सकता है? कुछ नहीं, जो भी तुमने पढ़ रखा है उसको बस रिवाइज करो। कोई चैप्टर ऐसा लग रहा है फिजिकल केमिस्ट्री की तरह टफ है, तो उसको थोड़ा टाइम देके क्लास नोट से जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो। इसमें नहीं कि 4 4 घंटे दे रहे एक चैप्टर के लिए, नो, यू कैन नॉट अफोर्ड दैट। बट हाँ, अगर वीक है तो उसमें थोड़ा टाइम देना बनता है। बाकी तुम्हें क्या करना है? फॉर्मुला शीट रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट देना है, फॉर्मुला शीट रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट देना है। तो तुम्हें मेनली बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के लिए क्या करना है? एनसीईआरटी रीडिंग करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। एंड जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि तुम भूल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी में क्या हो सकता है? एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, यहाँ पे तुम एग्जाम्पल्स भूल सकते हो, थोड़े कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भूल सकते हो। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, मॉर्फोलॉजी हो गया, ठीक है, एनाटॉमी, ये सब चैप्टर्स जो है ना, थोड़ा कंपेरेटिव स्टडी, एग्जाम्पल बेस्ड स्टडी होता है, ठीक है। तो उसमें, उसके लिए तुम उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर था, उसमें भी क्या थे, डिफरेंट जो हार्मोन्स है उसके मतलब रोल्स वगैरह दिया हुआ है, तो उसमें क्या करो, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। किसी भी पेपर में लिखा हुआ है, या फिर बार बार जो तुम्हारा एनसीईआरटी में है उसको ही बार बार खोल के 1 2 दिन छोड़ छोड़ के उसको रिवाइज करते रहो, ताकि तुम भूलो नहीं, ठीक है। अब कुछ चीजें होता है ना कि हम नहीं भूलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने पढ़ रखा है जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ फेजेस होंगे, जो भी फेजेस थे, मेंस्ट्रुअल साइकिल थे, और भी कुछ-कुछ थे, जो ओवरऑल आइडिया वाली चीज़ें होती हैं ना, तो वो हम इतनी जल्दी नहीं भूलते। जो एग्ज़ैक्ट डेटा वाला चीज़ें होता है, हम भूल जाते हैं, तो उसको बार-बार रिपीटेडली पढ़ो, ठीक है? उसको रिपीटेटिवली पढ़ो, उसको ऐसा मत करो कि तुम स्किप कर रहे हो। बिकॉज़ जो डेटा वाली चीज़ें होते हैं, याद रखने वाली चीज़ें होती हैं, हम उसको वी टेंड टू फॉरगेट दैट। और जो भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है, जैसे कि जेनेटिक्स में बहुत कुछ होता है, जो कि हमें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है। तो उसको तुम अगर 3 दिन 4 दिन नहीं भी पढ़ोगे, 1 हफ्ते नहीं भी पढ़ोगे ना, उतना नहीं भूलोगे। तो एग्ज़ाम से 3 4 दिन पहले तो तुम्हें ओवरऑल रिवाइज़ करना ही है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड टेक केयर ऑफ कि कौन सा चैप्टर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, मुझे ज़्यादा टाइम देना होगा, मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने होंगे, मैं मेरा वीक है। और जिसके मानो कि 300 350 इसके रेंज में आ रहे हैं ना जो बच्चे के मार्क्स, तो मेक श्योर कि तुमने जो भी पढ़ रखा है आज तक, मतलब तुमने
कुछ अमाउंट ऑफ सिलेबस तो कवर कर रखा होगा ना, उसको प्रॉपर्ली रिवाइज करो। डोंट लुक फॉर परफेक्शन, डोंट लुक कि पूरा सिलेबस कवर करना है, नहीं, कुछ नहीं करना, जितना तुमने पढ़ रखा है उसको प्रॉपर्ली रिवाइज करना है एंड वो जो भी टॉपिक्स है वहाँ से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं और कुछ नहीं करना। अगर उन सब चैप्टर्स के फार्मूला शीट या फिर शॉर्ट नोट्स बन रखे हैं उसको पढ़ना है, सिंपल। अभी इधर-उधर भाग-दौड़ मत करो, टाइम कम है, देखो कितना कहाँ से तुम्हें मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। इमोशनली ट्रिगर होके गिव अप करके कुछ फ़ायदा नहीं है, बट अगर पूरा एफर्ट दे दोगे ना, रिजल्ट इज़ गोइंग टू बी बेटर। इसीलिए टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड टू फील कि हाँ, तुमने लास्ट के टाइम तक भी गिव अप नहीं किया था। बहुत बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि शायद सिलेक्शन नहीं होगा, बट बिलीव मी, इफ यू आर गोइंग टू गिव अप ना, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। यू हैव टू स्टे स्टडी, तुम्हें खुद के ऊपर फेथ रखना होगा कि ठीक है, जितना भी टाइम है, 1 हफ्ते, 8-9 दिन मैं अपना बेस्ट दूँगा एंड मुझे मुझे बस कॉन्फिडेंस चाहिए। मतलब ये नहीं चाहिए कि मैंने मतलब वो गिल्ट में कि हाँ, मैंने पूरा एफर्ट नहीं दिया लास्ट में। थोड़ा स्ट्रैटेजिकली पढ़ो, जो भी पढ़ रखा है सब रिवाइज़ करो उसको एंड तुम्हारा अगर पूरा सिलेबस हो गया है, मैंने पूरा बता दिया कैसे करना है, क्या करना है। अब मॉक टेस्ट कब तक लिखना है? अगर तुम 3 घंटे का मॉक पेपर लिख रहे हो, तो ठीक है, लाइक 28-29 तारीख तक तुम लिखो एंड जहाँ पे तुम्हें लगे कि हाँ, ठीक है, ठीक-ठाक मार्क्स आ गए एंड आई कैन स्टॉप इट हियर, स्टॉप कर दो एंड बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज़ करते रहो, ठीक है? इट शुड बी योर स्ट्रैटेजी। कोई भी प्रॉब्लम है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऑल द बेस्ट।